वेरी गुड नूरे, अब आपने अपनी स्टडीज इसी तरह कंटिन्यू रखनी है। चलें, मैं अब चलती हूँ। मैम आप जा रही है? प्लीज मैम, आप जाती है तो मुझे अच्छा ही लगता। आप मेरे साथ रहा करें, ट्यूशन के बाद भी, सारा दिन, सारी रात, हमेशा। नूरे, ये कैसे पॉसिबल है? मुझे अपने घर भी तो जाना होता है। तो आप इस घर को अपना घर बना लेना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। कैसा है मेरा बच्चा? आप कैसे हैं? ओके नूरे, सर मैं चलती हूँ। चलो, टेक केयर। मिस हानिया, ये आपकी फीस और ये हमारी तरफ से। ये क्या है? और ये फीस तो कुछ ज्यादा लग रही है। रमज़ान करीब है, हम अपने घर के तमाम मुलाजमीन को ईद के मौके पे तहाइफ और बोनस देते हैं। ये तुम्हारा हिस्सा है। मैं ये नहीं ले सकती, और आई एम सॉरी बट उस्ताद मुलाजिम नहीं होते। मैं नूरे की टीचर हूँ, मुलाजिम नहीं। मिस आनिया, इट्स ओके, मैं पर्सनली लेके आया हूँ आपके लिए। प्लीज एक्सेप्ट इट। आई एम सॉरी सर जीरक, मैं चलती हूँ। अच्छा, एक मिनट, मैं आपको ड्रॉप कर दूँ? इट्स ओके, मैं खुद चली जाऊंगी। अच्छा मिस आनिया, आप नूरे की बात पे जरा गौर कीजिएगा। आपको इस घर में देखना चाहता हूँ। अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। हाँ जी, कैसी चल रही है पढ़ाई? नासिर, तुम यहाँ? वो एक्चुअली मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे याद आया कि अरे तुम्हारे तो ट्यूशन का ऑफ होने वाला है, तो सोचा तुम्हें पिक कर लेता हूँ। झूठ मत कहो, मुझे पता है तुम जानबूझकर मुझे पिक करने आए हो। तुम्हें कैसे पता चल जाता है यार? हाँ एक्चुअली सच यही है। आओ बैठो ना, चल। नासिर, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है इस तरह मेरा पीछा ना क्या करो, अच्छा नहीं लगता। अच्छा यार, आइंदा नहीं करूँगा। वो एक्चुअली मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी, और एक खुशखबरी भी है मेरे पास। क्या? वो एक्चुअली मेरा प्रमोशन हो गया ना। मुबारक हो। थैंक यू सो मच। तो मैंने सोचा है कि मैं ज़रा जल्दी अम्मी को भेजूंगा तुम्हारे घर। नासिर, तुम्हें पता है मेरी जिम्मेदारियां, मैं अभी शादी का सोच भी नहीं सकती। एक तो मुझे समझ में नहीं आता है तुम्हारी जिम्मेदारियां कब खत्म होंगी। एक घर से दूसरे घर सारा दिन तुम्हारा ट्यूशन को पढ़ाने में गुजर जाता है। ये तुम्हारे भाई लोग फड्डे में तो आगे आगे, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कब उठाएंगे वो? पढ़ाई कर रहे हैं ना, जब खत्म हो जाएगी तो लग जाएंगे जॉब पे, तब तक मैं शादी का नहीं सोच सकती। अच्छा, और तब तक तुम्हारे लिए कोई और रिश्ता आ गया तो लौटा दिया जाएगा, जाहिर है। तुम इस बात की फिक्र क्यों कर रहे हो? लौटा दिया जाएगा? अच्छा, वादा? पक्का वादा। चलो गुड, इसी खुशी में एक काम करते हैं, तुम्हें मोमोज खिलाता हूँ, आ जाओ। चलो। कैसी माँ हो तुम? तेरी आपके स्कूल से मुसलसल कंप्लेंट्स आ रही है कि स्टडीज पे तवज्जो नहीं देता, दिन ब दिन वीक होता जा रहा है, स्कूल से गैर हाजिर रहता है, और तुम्हें जरा सी भी फिक्र नहीं है। और तुम्हें फिक्र है इस घर की, अपने बेटे की? तुम देख रही है मैं बीमार रहने लगी हूँ, रात को मेडिसिन खाकर सोती हूँ, फिर मुझे नींद नहीं आती है, सुबह उठकर उसको स्कूल भी भेजती हूँ मैं। तुम उसकी माँ हो, तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारा फर्ज है ये। अच्छा, और तुम्हारा क्या फर्ज है? यही बिजनेस के बहाने घर से बाहर निकल जाना, अय्याशी करना। बकवास बंद करो, एक लफ्ज भी और कहा तो जान ले लूंगा क्या तुम्हें। करोगे तुम? हाँ ले लो मेरी जान।
ले लो मार दो मुझे, तुम यही कर सकते हो। तंग कर दिया है मुझे। कितने खुदगर्ज हैं दोनों। जरियाब, जरियाब क्या हुआ? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? मैम वो दोनों लड़ रहे हैं। मुझे डर लग रहा है वो एक दूसरे को मार ना डाले मैम। वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम ठीक हो ना? खुद को संभालो जरियाब। मैम मेरा तो दिल चाहता है मैं इस घर से भाग जाऊं। बहुत बुरे हैं वो दोनों, बहुत बुरे। नहीं जरियाब, देखो ऐसा नहीं कहते। हाँ, अपना घर अपना होता है और एक बच्चे की सबसे सेफ स्पेस वही होता है, समझे? जो बच्चे घर छोड़ के भाग जाते हैं ना, उनको बाहर मॉन्स्टर्स पकड़ लेते हैं। घर ऐसे होते हैं मैम, ऐसे होते हैं। ये सब होता है घर में मैम। कभी कभार होता है जरियाब, लेकिन आप तो बहुत ब्रेव हो ना, बहादुर बच्चे हो ना। नहीं मैम, मैं नहीं हूँ बहादुर। ये दोनों बहुत बुरे, बहुत बुरे हैं ये दोनों। मुझे आपके अलावा कोई अच्छा नहीं लगता मैम। मुझे आप अपने साथ ले चले। आप मुझसे वादा करें मैम, वादा करें। क्या मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगी? जरियाब, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाऊंगी, ठीक है? मुझे बताओ ये क्यों लड़ रहे थे? मेरी स्कूल के प्रिंसिपल ने बाबू को कॉल कर कर मेरी शिकायत करी, तो बाबू ने अच्छा, मैं समझ गई। तुमने कुछ खाया है या भूखे हो तब से? अच्छा, तुम वेट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ अरेंज करती हूँ, सही है? और तुम्हारे पेरेंट्स से भी बात करती हूँ। नहीं मैम, आप कोई बात नहीं करें इन लोगों से। ये बहुत बुरे हैं। आप मुझे अपने साथ ले चले अपने घर। मुझे यहाँ नहीं रहना। बहुत बुरा घर है ये। वो दोनों भी बहुत बुरे हैं मैम, प्लीज। जरियाब, मेरे घर? जी मैम। अच्छा जरियाब, तुम रोना तो बंद करो ना, चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। अब चलो बाइट लो, खत्म करना है ये। नहीं मैम, मुझे नहीं खाना। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा अभी। देखो, स्कूल से कंप्लेन आएगी तो डैड तो परेशान होंगे ना। मैम अब आप ही बताएं। जब भी स्टडी करने बैठता हूँ मामा और बाबा लड़ने लगते हैं। मुझसे ऐसे एनवायरनमेंट में पढ़ा नहीं जाता। तो जरियाब, तुम अपने दिमाग में उनकी लड़ाइयों को जगह मत दो ना, पढ़ाई पे फोकस करो, वरना तुम भी डैड की तरह गुस्से वाले हो जाओगे। नहीं मैम, मैं उनकी तरह बनना नहीं चाहता। वो मुझे बहुत बुरे लगते हैं। नहीं कहते ऐसा जरियाब। अच्छा, अब मैं चलूं? लेट हो गया भाई। मैम मैं भी चलूं आपके साथ? नहीं, आप मेरे साथ नहीं चल सकते, मम्मी डैडी परेशान होंगे ना। ओके, लेकिन आप कल आएंगी ना? कल आऊंगी, प्रॉमिस। चलो ये लो, सैंडविच खाओ, खुद से खाना है अब। गुड बॉय, पूरा फिनिश करना है। मिस हानिया, जरियाब पे बेतहाशा पैसा खर्च हो रहा है, मगर उसकी एजुकेशन और रिजल्ट सिफर है। आखिर क्यों हो रहा है ऐसा? वजह आप जानते होंगे, जरियाब एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा है, लेकिन आजकल डिस्टर्ब रहने लगा है। आप लोगों ने सोचा है कभी ऐसा क्यों हो रहा है? यही मैं इन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ, मगर रिजल्ट क्या निकलता है आपने सुन ही लिया होगा। इसकी वजह तुम्हारी लंबी जबान है। जी नहीं, इसकी वजह यह है आपको अपनी औलाद से और इस घर से कोई गर्ज नहीं है। तुम प्लीज, आप दोनों को एहसास भी है कि जरियाब आप लोगों की वजह से किस ज़हनी अजियत का शिकार है। इस घर से नफरत करने लगा है वो। ये बाप है, इन्हें बताए ना। तुम भी तो उसकी माँ हो, तुमने पैदा किया उसे। अच्छा, हाँ हाँ, सारा कसूर तो मेरा ही है ना, क्योंकि मैंने पैदा किया उसे। आप दोनों उसके माँ बाप हैं। जरियाब आप लोगों का कसूर नहीं, जिम्मेदारी है, आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। आप इसे समझाइए, घर और बच्चे की देखभाल माँ का फर्ज है, बाप तो कमाते कमाते ही मर जाता है। देख लिया आपने किस तरह की सोच है इनकी। इनको अपने घर से और अपनी औलाद से कोई सरोकार ही नहीं है। अपने सारे फराइज भूल गए ये। अगर ये नहीं समझ रहे तो आप तो समझने की कोशिश करें ना। क्या करूं मैं, थक गई हूं। हर वक्त मुझे माइग्रेन रहने लगा है। पता होगा
ऐसी सिचुएशन में शौहर बाहर दिलचस्पी ढूंढना शुरू करते थे। अबे मुझे कह रहा हिम्मत है तो पहुंच। अबे तेरा भाई पहुंच गया, बाहर ही नहीं आया। मैं मैसेज कर कर के तक रहा, वापस नहीं आ रहा। मैं दिखाता हूँ तुझे। ये भी ठीक है। हमारे लिए सिर्फ दाल और आप ही के लिए मिठाई के साथ साथ कबाब भी भेजे जा रहे हैं। मेरी जान, इसे कहते हैं डबल स्टैंडर्ड। अब हमारी बहन कमाती भी तो है यार। हा? शर्म तो नहीं आती ना ऐसी बातें करते हुए। हानिया बेचारी सारा दिन एक घर से दूसरे घर ना सर न खपाए ना तो भूखे मर जाओ तुम लोग। सारा दिन सड़कों की खाक छानती रहती है तुम लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए। पढ़ा रही है तुम लोगों को, इतना तो हक बनता है ना उसका। ये गलत ना हो, तुम खड़े बकवासी कर रहे हो। छोड़ने यार, ये देख मैं मैसेज दिखाता हूँ। ये लो बेटा, खाना खा लो। अम्मी ये कबाब मिठाई। अरे भाई मैंने नहीं बनाए, नासिर की अम्मा ने भेजे। नासिर की अच्छी नौकरी भी लग गई है और तरक्की भी हो गई है। सच अम्मी? ये तो बहुत खुशी की बात है। अब गई नहीं खाला की तरफ मुबारकबाद देने उनको? घर से कहाँ फुर्सत मिलती है, वैसे भी कौन सी लाखों की नौकरी लगी है उसकी। अम्मी फिर भी बाइज्जत काम है, मेहनत की कमाई है। जो तुम कह रही हो ना मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन याद रखना मैं तुम्हारा नसीब किसी ऐसे घर से नहीं जोड़ूंगी जहां भूख और गुर्बत की कालक भरी जिंदगी हो। वो जिंदगी जो हमेशा अजाब कहलाती है। अम्मी तुम देखना मैं तुम्हारा रिश्ता ऐसी जगह करवाऊंगी जहां तुम अपने आप को मार के अपनी ख्वाहिशों को कुचल के जिंदगी नहीं गुजारोगे। अम्मी अच्छा चलो खाना खाओ, फिर मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। शाबाश, चपातियां इसमें। अच्छा मुझे नहीं खाना अम्मी, आप ये अरसलान को दे दें। अरे खाना खाओ भाई। मुझे भूख नहीं है। ये लें आप 2 ट्यूशन्स की फी। अरे शुक्र है भाई पैसे ले आई। पैसे तो आ गए, बिजली का बिल आया रखा है, कल उसकी आखिरी तारीख है। शुक्रिया। चल तुम खाना खाओ, चपातियां हैं इसमें। अच्छा मजे का बना हुआ है, खाओ। और तब तक तुम्हारे लिए कोई और रिश्ता आ गया तो लौटा दिया जाएगा, जाहिर है। तुम इस बात की फिक्र क्यों कर रहे हो? लौटा दिया जाएगा? अच्छा, वादा? पक्का वादा। जरिया आप, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आजकल आपका पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा है। जी यू आर राइट, मेरा पढ़ने को बिल्कुल दिल नहीं करता। जरिया आप तो पढ़ोगे नहीं तो क्या करोगे? कुछ भी कर लूंगा मामा, आप जाएं यहाँ से। हमारे बाबा को भी मैं बुरी लगती हूँ और तुम्हें भी। बता रही हूँ मैं तुम्हें, अगर स्कूल से कंप्लेन आई ना बहुत बुरा होगा। मामा मुझे स्कूल की टीचर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अच्छा तो फिर कौन अच्छा लगता है? मैम हानिया। या अल्लाह, क्या करूं मिस हानिया का। तुम्हारी हम उम्र होती ना तो तुम्हारी उनसे शादी करवा देती। शादी? आप ही ले भी आए पराठे, कितनी देर और लगेगी? हाँ भाई आ गई।
अब्बू ये लें, ताजा ताजा गरम गरम पराठे और फ्राइड एग लो। बेटा, ये तुम सारा दिन बाहर काम करती रहती हो, थक जाती होंगी, घर पे आके तो कुछ आराम कर लिया करो। अब्बू, मैंने सोचा कि आज हम सब साथ नाश्ता करेंगे, इसीलिए, और अम्मी को भी आराम मिल जाएगा। रुकिए, मैं इनको बुलाती हूँ। अरसलान, जीशान, आ जाओ। अब्बू लेना। वाओ, पराठे। हाँ। अरे हाय, लगता है आप ही को फीस के पैसे मिल गए। अच्छा, तुम दोनों भी अपना कुछ ख्याल करो, या हमेशा आप ही की फीस के इंतजार में बैठे रहोगे? अबू पढ़ तो रहे, और क्या करें? अबू, आपने खुद सोचा है कभी आप ही के बारे में? शानी, आप ही याद आया, आपने आज फीस के पैसे देने थे। आप ही, मुझे भी पैसे चाहिए। मुझे गर्मियों के लिए 2-3 कुर्तियां खरीदनी है। ठीक है। किसी को कुछ नहीं मिलेगा क्या? फरमाइशी प्रोग्राम शुरू किया हुआ है? आराम से नाश्ता करो। अम्मी, तुम्हारी फीस आ जाएगी। किसी को कुछ नहीं मिलेगा। एक अकेली बच्ची मेरी सारा घर संभाल रही है। तुम लोगों की फीसें भरे या तुम लोगों के दोज़ख भरे? हानिया की माँ, इसके लिए कोई अच्छा रिश्ता देखो, ताकि मैं अपनी हानिया के हाथ पीले कर सकूं। माशाल्लाह माशाल्लाह, शुक्र है कि तुम्हें भी बेटी का ख्याल आया। लेकिन तुम फिक्र न करो, मैं अपनी बच्ची के लिए खुद ही रिश्ता ढूंढ लूंगी, और ऐसा रिश्ता ढूंढूंगी जो मेरी बेटी को मलका बना के रखे। अम्मी छोड़े ना, ये क्या सुबह सुबह सब एक मौजू लेकर बैठ गए हैं। वैसे आप ही, वो बस खामोश हो जाओ, चुपचाप नाश्ता करो, तैयारी करो, कॉलेज में देर हो रही है। बड़बड़ 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 शुरू हो जाती है। आज वैन लेट होगी। मामा, मैंने आपसे एक बात कही थी, आई थिंक आप भूल गई। क्या? मैं स्कूल जाने के बजाय मैं मानिया के घर जाकर पढ़ना चाहता हूँ। मुझे स्कूल अच्छा नहीं लगता, सिर्फ 2 घंटे के लिए आती हैं, फिर चली जाती हैं। मुझे सिर्फ उनसे अच्छा लगता है पढ़ना। बेटा, आपको घर अच्छा नहीं लगता, स्कूल अच्छा नहीं लगता, स्कूल से आपकी कंप्लेंट्स आती रहती हैं हर वक्त, और आपके पापा कहते हैं सब कुछ मेरा कसूर है। नाश्ता तैयार है? चाय रखी है वहां पे। तुम्हें मालूम है ना कि मैं फ्रेश चाय पीता हूँ। नहीं, मुझे नहीं पता आप फ्रेश चाय पीते हैं। जो आपको फ्रेश चाय बना के देती है वहां जाके पी लिया करें। कुछ तो ख्याल करो, बेटा सामने है। तुम भी थोड़ा लिहाज कर लो, थोड़ी शर्म कर लो, बच्चा तुम्हारे भी सामने है। मामा प्लीज बाबू को फ्रेश चाय दे दे ना। बेटा, मैं बार बार चूल्हे के सामने नहीं जा सकती, मेरी स्किन खराब हो जाती है। मामा प्लीज दे दे। तुम अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो, मेरी फिक्र नहीं करो। अगर स्कूल से कोई कंप्लेन आई तो खाल खींच लूंगा तुम्हारी। ये किस तरह से बात कर रहे हो? ये तुम्हारी साइड ले रहा है और तुम इसकी खाल खींच रहे हो। तुम हमेशा मुझे उसके सामने डिग्रेड करती हो ताकि वो भी मेरी इज्जत करना छोड़ दे। मुझ पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। तुम क्या समझते हो मैं चिल्ला नहीं सकती? तुमसे ज्यादा चिल्ला सकती हूँ मैं। सुबह सुबह तंग कर दिया है। नासिर, नासिर बेटा, ये काम पे जाते हुए बिल तो भरवा देना। जी मैं भरवा देता हूँ। आप रजिया खाला की तरफ गई थी? नहीं, मैंने मिठाई भिजवा दी थी। हो सकता है कि आप आज मुबारकबाद को आ जाएं। तो फिर आप उनके घर चली जाइएगा प्लीज। जानती हूँ तुम्हारी बेसब्री, जानती हूँ, चली जाऊंगी। तुम्हारी बात हुई हानिया से? जी हाँ, मेरी उससे बात हुई थी, लेकिन आप तो जानती हैं ना उसके ऊपर घर की कितनी ज्यादा जिम्मेदारी है। पापा ने भी ना हानिया को मशीन बना के रखा हुआ है। वो ज़ीशान और अरसलान तो तालीम के नाम पे खूब लूट रहे हैं उसे। ऊपर से फजल भाई बीमार हैं, और जो रही से एक असर है ना, वो नईमा की फैशन ने पूरी कर दी है। इससे आपा को हानिया के बारे में सोचना चाहिए। हम दोनों हैं ना उसके बारे में सोचने के लिए, फिर किसी और की क्या जरूरत है। अब तो मैं जरूर जाऊंगी। तुम चले जाओ, देर हो जाएगी। अल्लाह हाफिज। अम्मी, अब्बू,
क्या हो गया है? अरे बेटा, मेरी दवाएं खत्म हो गई हैं और तुम्हारी माँ मुझे बातें सुना रही है। अरे कैसे बातें ना सुनाऊं? घर में पहले ही गुर्बत है, परेशानी है, ऊपर से तुम्हारी बीमारी। क्या क्या करूं मैं? अम्मी आप छोड़े ना। अब्बू आज मुझे कुछ फीस के पैसे मिलेंगे तो मैं आपकी दवाई साथ लेती आऊंगी। अच्छा, बिजली का बिल और गैस का बिल कौन देगा? कैसे भरोगी? ऊपर से इन लोगों की फीसें, पता नहीं कॉलेज भी जाते हैं या नहीं। अम्मी सब कुछ पहले भी तो ऐसे ही होता रहा है ना, तो अब भी हो जाएगा। देखो बीबी, सारी जिंदगी इस तरह नहीं चलेगा। आखिर तुमने अपने घर भी जाना है। अम्मी बस कर दें। अब्बू आप परेशान ना हो, मैं आपकी दवाई लेती आऊंगी। हाँ, जीती रहो बेटा। नानी कौन आ गया? नासिर तुम? हाँ मैं एक्चुअली मैं अपने किसी काम से निकल रहा था तो मुझे अचानक याद आया कि तुम्हारा तो ट्यूशन पढ़ाने का टाइम है, तो क्यों ना मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। चले? नासिर तुम्हें पता है मुझे यूं बाहर घूमना अच्छा नहीं लगता। हाँ भाई, डेट शो चल रही है यहाँ पे तो। क्या क्या बकवास की तुमने? नासिर मेरा हाथ छोड़ो, मुझे इनका सबक सिखाना बहुत जरूरी है। पहले सबक तो याद कर लो, जो इसका सबक यहाँ चला रहे हो तुम। हमारी ऐसी की तैसी। नासिर छोड़ो ना, मोहल्ला है। मैं तोड़ लूंगा उसका। नासिर वो जा चुके हैं, अब तुम उनके पीछे नहीं जाओगे। अंदर आ जाओ। कौन आया है? अरे नासिर बेटा तुम? अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ। बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। आओ बेटा, तुम चाय बनाओ नासिर के लिए। आओ। बैठो। क्या बात है खाला, आप कुछ नाराज लग रही हैं। शायद मेरा यहाँ आना आपको अच्छा नहीं लगा। बिल्कुल नहीं, मैं हानिया के लिए रिश्ता तलाश कर रही हूँ। एक आध रिश्ता हो भी जाएगा, लेकिन तुम्हारा इस तरह वक्त बेवक्त मुंह उठा के यहाँ आना कोई फसाद खड़ा कर सकता है। आप हानिया के लिए रिश्ता? मेरा मतलब ये है कि अपना मतलब अपने पास रखो। तुम्हारे मतलब से मुझे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन खाला वो अम्मी। अम्मी से कह देना जिस दिन हानिया का रिश्ता पक्का हो गया ना, मैं भी मिठाई लेके आऊंगी, समझे? ठीक है फिर मैं चलता हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी। अम्मी चला गया। तो आपने रोका क्यों नहीं अम्मी उसे? उसे कहीं जाना था, अब क्या मैं उसके हाथ पैर जोड़ के उसे रोकती? इधर लाओ चाय रखो। रोका क्यों नहीं? जरूर अम्मी ने कुछ कहा होगा, जब भी नासिर मेरा फोन नहीं उठा रहा है तो उससे मैं। हानिया मैम। सरयाब, सरयाब तुम यहाँ, और वो भी इस वक्त? तुम्हारे स्कूल का टाइम है, क्या कर रहे हो यहाँ पे? और ये हुलिया क्या बनाया हुआ है? मुझे स्कूल अच्छा नहीं लगता, मुझे वहाँ नहीं पढ़ना। क्या मतलब? घर पे किसी को बताकर आए हो? कैसे आए हो यहाँ? मैं स्कूल नहीं गया, रिक्शे में बैठ के यहाँ आ गया आपके पास। क्या मतलब यार, तुम स्कूल नहीं गए? मामा को पता है कि इधर आए हुए हो?
नहीं, किसी को नहीं पता, और वैसे भी किसी को तो मेरी परवाह ही नहीं। मैं अब घर नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ रहूंगा आपके पास। प्लीज मैम। यार मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? चलो आओ। पापा एक बात पूछूं? जी पूछो। मेरी मम्मा कैसी थी? आपकी मामा बिल्कुल मिस हानिया जैसी थी। मिस हानिया कैसी थी? मुझे एक बात पूछूं? पूछिए। आपको आपकी मामा चाहिए? चाहिए, लेकिन बिल्कुल मिस हानिया जैसी। पता है, मेरी क्लास में सबकी मामा है जो बच्चों का बहुत ख्याल रखती है, बस मेरी मामा नहीं। देख रहे हो तुम, जैसे मैं तो कुछ करती नहीं, सारा दिन इसके पीछे पीछे घूमती रहती हूँ, लेकिन दादी हूँ ना, तो बुरी तो हूँ। वो आप छोड़ें, इसकी बात सुनिए। कैसी माँ चाहिए इसे? नूरे, बेटा शरीफा बीबी से कहिए कि चाय ले आए। जाइए बेटा। पापा। मियान, आपकी मामा वैसी होंगी जैसा आप चाहोगे। प्रॉमिस? थैंक यू। शाबाश। क्या तुम वाकई हानिया के लिए सीरियस हो? जी, ऐसा ही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस रिश्ते के लिए हामी भरेगी। जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि हानिया को राजी करवाने के लिए उसकी जरूरतों और मजबूरियों का सौदा करना पड़ेगा। समझ रही ना आप मैं क्या कह रहा हूं? मैं चाहता हूं आप हानिया की माँ बाप से मिलें, बात करें उनसे और लगाएं बोली, उसकी सारी मजबूरी होगी। खुद हानिया को राजी करवाएंगे वो। जरियाब ये लो भाई, कुछ खा लो, सुबह से कुछ नहीं खाया है तुमने। आओ। मैम, आपने मामा को क्यों बताया? अब वो मुझे लेने आ जाएंगी। नहीं आएंगी वो, उनके सर में दर्द है। तुम फिक्र मत करो, तुम मेरे साथ शाम को ही चलोगे। नहीं मैम, मैंने आपको कहा ना, मैं घर नहीं जाऊंगा। अच्छा जरियाब, छोड़ो इन बातों को, आओ नाश्ता तो करो, मैं तुम्हें खिलाती हूँ। सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया है, तुम्हें खिलाती हूँ अपने हाथों से। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। क्या हुआ, क्यों देख रहे हो ऐसे? खाओ। मैम, मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप मेरे पास होती हैं मैं खुद को बहुत ब्रेव फील करता हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता। और जब आप मुझसे दूर चली जाती हैं मुझे सबसे डर लगता है, मामा से, बाबा से और स्कूल टीचर से। जरियाब, ऐसा मत सोचो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जी। अच्छा आओ, बाइट लो, ये लो। शाबाश। एक और निवाला बना रही हूँ, और दूध भी पीना है। अरे ये क्या हो गया है तुम लोगों को? अरे क्या कहीं से झगड़ा करके आए हो? आप ही का है? आप ही?
आप ही कहाँ हैं आप? अरे मुझे तो बताओ हुआ क्या है? हाँ जीशान, ये क्या हाल बना रखा है? लड़के आए हो किसी से क्या? आप ही, अगर आपको नासिर इतना ही पसंद है तो शादी क्यों नहीं कर लेती उससे? क्या बकवास है ये? ठीक ही तो कह रहे हैं शानी, अगर आपको नासिर से इतनी मोहब्बत है तो उसे कह के बारात लेकर आए। ये क्या दरवाजे पे खड़े होकर आप हमारी हैरत के जनाजा निकाल रही है? चुप करो तुम, अजीब बकवास लगा रखी है। इसे थप्पड़ मारने से बेहतर है हमारी इज्जत का ख्याल कर ले। इनको और नासिर को मेरे दोस्तों ने एक साथ देख लिया था और हमें ताने भी दिए थे और उसी वजह से हमारी लड़ाई हो गई। वो तो खुदा का शुक्र करे कि लोग आ गए बचाने के लिए, वरना मैं उनका खून कर लेता। बेशर्मो, बेगैर, तो तुम अपनी उस बहन पे इल्जाम लगा रहे हो जो तुम्हारी माँ भी है और तुम्हारा बाप भी है। अरे तुम तो इतने हडराम हो कि अपने लिए 2 वक्त की रोटी नहीं कमा सकते। अगर मेरी हानिया को नासिर पसंद है ना तो मैं कराऊंगा इसकी शादी। तो तुमने कौन सा कमा के बच्चों को खिलाया है? अरे मैंने इनको मेहनत करके पाला है, पढ़ाया है, लिखाया है और इतना बड़ा किया है। और एक बात सुन लो, तुम्हें कोई हक नहीं है हानिया की किस्मत का फैसला करने का। मैं करूंगी इसकी शादी, मैं करूंगी, और एक किसी ऐसे आदमी से करूंगी जो इसे मलका बना के रखे, समझे? आप लोगों को जो करना है कीजिए, जिससे बिहाना है इन्हें बिहाइए, लेकिन आज के बाद अगर इनका नाम नासिर के नाम के साथ आया तो मैं खून कर दूंगा उसका भी और इनका भी। चलो जरिया, तुम लोग चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। नासिर क्या, जरा मैं उससे पूछूं कि वो किस खाते में हानिया को बदनाम कर रहा है। चलो चल। अम्मी, चुप। प्लीज मैम, आप चुप हो जाए मेरे खातिर, प्लीज। हाँ जरिया, ये सब बहुत बुरे हैं, मेरे मामा और बाबा की तरह। आपको इतना रुलाया? सारे रिश्ते ऐसे ही होते हैं, खुद गर्ज। चलो आओ, तुम्हें घर छोड़ाओ। मैम आप देखिएगा, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना, मैं खूबसूरत सा घर बनाऊंगा जिसमें मैं और आप रहेंगे और वहां में कोई रुलाने वाला नहीं होगा। तुम बस अच्छे से पढ़ाई करो, फिर तुम्हारा घर भी बन जाएगा, ठीक है? ओके, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं दिल लगाकर पढ़ूंगा और एक अच्छा सा घर बनाऊंगा। ओके, वादा। बहुत अच्छे बच्चे हो तुम जरिया। मैम वैसे एक बात पूछूं, ये नासिर कौन है? नासिर? कोई नहीं है नासिर, कोई नहीं है नासिर। सच? हाँ जरिया, सच कह रही हूँ। चलो मैं आती हूँ चादर लेके। बिजली का बिल तो बहुत ज्यादा आ गया है, बहरहाल मैंने जमा करा दिया। भाई महंगाई ने तो कमर तोड़ के रखी हुई है। निगात, चलो नासिर, ये रजिया आपा। ए निगात। रजिया आपा, आप ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? इसीलिए इन्हें मरहम पट्टी से पहले यहाँ लेके आई हूँ, ताकि तुम देख सको कि तुम्हारा ये लाडला जो है इसके करतूत क्या है। इनका जिम्मेदार आप मुझे क्यों ठहरा रही हैं? मैं तो खुद इनसे 2 हफ्ते के बाद मिला हूँ। वे हमसे नहीं मिले, लेकिन हमारी इज्जत पर तो बुरी नजरें लगाए बैठे हो ना। जीशान, बताएं तो सही, क्या हुआ क्या है? अरे ये तुम्हारा लाडला मेरे घर के दरवाजे पे खड़े होके मेरी बेटी मासूम को बहका रहा था। अरे मोहल्ले के लड़कों ने जब मना किया, एतराज किया, तो उनसे उलझ पड़ा। कैसी बातें कर रही हैं आप खाला जान? ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। मर गई तेरी खाला, टूट गए सारे रिश्ते। देखो ये जो तुम्हारा बेटा है ना, शराफत के लबादे में शैतान है, शैतान। क्या हो गया रजिया आपा आपको, जो मुंह में आ रहे कहीं चली जा रही हैं? मेरा बेटा बद किरदार नहीं है, इज्जत करता है हानिया की। खबरदार, खबरदार जो मेरी बेटी का नाम तुम दोनों ने लिया तो। क्यों ना लाऊं, मोहब्बत में अहदो पैमा किए हुए उसने मेरे बेटे के साथ।
खालाजान, आप मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। मैं हानिया को चाहता जरूर हूँ, लेकिन उसकी इज्जत को अपनी इज्जत समझता हूँ। वो दोनों खुद ही बदतमीजी कर रहे थे, सीटियां मारे थे। बस बार बार हानिया का नाम न लेना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निगत, आज से तुम मेरे लिए मर गई और मैं तुम्हारे लिए। इसने अगर मेरे घर की दहलीज पे कदम रखा ना, तो मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगी। खबरदार, जो मेरी बेटी की तरफ आंख उठा के भी देखा है तुमने। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, वैसे भी मैं हानिया की बात पक्की कर रही हूँ। रजिया आपा? खालाजान? जी, मेरा होने वाला दामाद बहुत पैसे वाला है। मशीनी ब्लॉक का कारोबार है उसका। अरे 3-3 दुकानें हैं, 2-2 मकान हैं, करोड़पति है गफ्फार। हाँ, तो ये कहे ना, दौलत ने रिश्तों का खून कर दिया, तो मेरे बेटे पे इल्जाम क्यों लगा रही हैं आप? अरे तुम्हारा बेटा मेरी बेटी के काबिल ही नहीं है। औकात देखिए इसकी, बड़ा आया हीरो बनके। ठीक है, संभाल के रखें अपनी बेटी को। सारी जिंदगी उसकी कमाई खाई है और अब उसका सौदा करने जा रही हैं आप। अम्मी प्लीज। चुप कर जाओ तुम। जाएं, निकलें यहाँ मेरे घर से। हाँ हाँ, जा रहे हैं मेरे घर से। बड़ी आई घर वाली, तुम्हारे और अपने रिश्ते पे फातिहा पढ़ के जा रही हूँ। ए लड़को, जाएं। आइंदा नजर न आना। अच्छा, आज के बाद दिखना नहीं, बहुत बुरा होगा। तेरी टांगे तुड़वा दूंगी मोहल्ले वालों से, समझा? जाएं यहाँ से। अरे चल। अरे आए अम्मी, छोड़े ने। बड़ी आई नहीं तो मकान वाली हो गई है। नासिर, ये क्या हुआ? ये सिर्फ और सिर्फ लालच है अम्मी। वो हानिया को कैश करवाना चाहती है, ब्लैंक चेक समझकर। अब वो आपने सर, आपको कुछ पता नहीं चला, सारा शहर छान लिया। बेकार में सारा शहर छानते रहे। जरिया अपनी टीचर हानिया के घर पर है। हानिया के घर पे? तुम्हें कैसे मालूम? आपके जाने के बाद उसकी कॉल आई थी। अरे, तुम देख रही हो, तुम्हारे सामने परेशान होकर मैं लोगों को फोन कर रहा हूँ। मुझे बता नहीं सकती थी? एहसास नहीं है तुम्हें? शुक्र है तुम्हें एहसास तो हुआ कि औलाद के लिए परेशान भी हुआ जाता है, वरना तुम्हें अपनी अय्याशियों से फुर्सत कहाँ मिलती है। तुम जैसी अगर बीवी हो ना, तो घर जहन्नुम बन जाता है। मेरी जिंदगी भी जहन्नुम बना दी है तुमने। अच्छा, तो छुटकारा हासिल कर लो ना मुझसे। कर लूंगा बहुत जल्द। लो, आ गया ये। इधर आओ तुम। कहाँ गए थे घर से बगैर बताए? स्कूल से भी गैर हाजिर थे, बोलो। अरे क्या कर रहे हैं आप? कोई इस तरह से झड़कता है क्या बच्चे को? ये बच्चा है, बिला तला के घर से गायब हो जाए, छोड़ूंगा नहीं इसे मैं आज। आप शुक्र करें ये मेरे पास आ गया था। अगर कहीं और निकल गया होता तो फिर आप लोग क्या करते? ढूंढते रहते, रोते रहते सारी उम्र। सारा कसूर इनका है। मैं तो बीच में वैसे ही बदनाम हो गई हूँ। तुम एक बहुत बुरी माँ हो। अच्छा, तुम तो जैसे बहुत अच्छे पापा। जरिया आप चलो, अंदर चलो, आ जाओ। तुमसे तो अच्छी हानिया है, कम से कम जरिया की फिक्र तो है ना। रियली? तो इसी को भी जरिया आपकी माँ बना लो ना। बहुत अच्छी है। मैम, बाबा मुझे मारेंगे। सरिया आप डरो मत। और तुमसे मैंने कहा था ना, अपनी एजुकेशन पे फोकस करो, इन बातों में मत उलझो। तुमने मुझसे वादा किया था ना। मैम, आपने भी तो मुझसे एक प्रॉमिस किया था कि आप मेरे पास रहेंगी और मुझे नहीं छोड़ के जाएंगी। जरिया, तुम जानते हो मेरे घर के हालात किस तरह के हैं। मेरा घर भी ऐसा ही है, लेकिन मैं कभी उसे छोड़ के जाने का नहीं सोच सकती, क्योंकि अपना घर अपना होता है। इसीलिए मैं ये सब बर्दाश्त कर रही हूँ। घर से बाहर कोई अपना नहीं होता जरिया। मैम, मैं आपके घर में रह लूंगा, आप मुझे अपने घर ले चले प्लीज। एटलीस्ट आप तो मेरे साथ होंगी ना। ऐसा नहीं हो सकता जरिया। तुमने पढ़ाई करनी है और बहुत आला तालीम हासिल करनी है, और मेरी वजह से अपने स्कूल की छुट्टी नहीं करनी। ओके मैम, लेकिन आप मुझसे प्रॉमिस करें, आप मुझे नहीं छोड़कर जाएंगी। अच्छा भाई, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही, यही हूँ तुम्हारे साथ। अब जाओ, नहा धो के फ्रेश हो जाओ, फिर हम पढ़ाई करें। ओके मैम।
नूरिया, बेटे आज आपकी टीचर नहीं आई, कल कुछ कहकर गई थी क्या? नहीं दादू, मैं भी उनका वेट करती रही। मम्मी आपने कॉल करनी थी ना। बेटा तुम्हारा फर्ज है ना। अच्छा भाई मैं कॉल कर लेता हूँ, आप नंबर दें। ठीक है। पापा, आप क्या बात करेंगे मैम हानिया से? मैं ये बात करूंगा कि आप हमेशा हमेशा मेरी नूरी के पास रहें ताकि उसे इंतजार ना करना पड़े। रियली पापा? कोर्स। थैंक यू पापा। वेलकम। बताइए। भेज दिया देखो। चले मिसेस फैसल, मैं निकलती हूँ, लेकिन काफी देर हो गई है। आप लेकिन जरिया आपको समझाएगा कि वो कल स्कूल जरूर जाए। तुम सही कह रही हो, शाम तो होने वाली है। हानिया एक काम करो ना, जरिया आपको तुम समझा के चले जाओ, तुम्हारी बात बहुत सुनता है। मैं उसे उठाती हूँ। हाँ जरिया बेटा उठ जाओ, देखो शाम हो गई है, आपकी मैम भी जा रही हैं। जरिया दया, हानिया इसे तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। हाँ आप ठीक कह रही हैं, इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा फौरन। हॉस्पिटल? मैं अकेले मैं इसे कैसे लेके जाऊं? आप एक काम करें ना, जरिया आपके फादर को कॉल करें। लेकिन तेज बुखार है, हमें जल्दी करनी होगी। मैं करती हूँ। फैसल का फोन बंद है, जरूर उस घटिया औरत के साथ होंगे। अच्छा आप एक काम करें, ठंडा पानी और कोई कपड़ा ले आएं, मैं जब तक इसके माथे पर लगाती हूँ। हाँ मैं लेके आती हूँ, तुम बैठो उसके पास। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मिस आनिया? आप आई नहीं आज, नूरे बेहद परेशान है आपके लिए। सर जीरक, आई एम सॉरी, मेरे जो स्टूडेंट है ना नूरे से पहले जरियाब, उनकी तबीयत खराब है, तो मैं उनको हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ उनकी मदर के साथ। ओह अच्छा ठीक है, लेकिन उसके घर वाले? नहीं, उसके फादर का नंबर ही नहीं लग रहा और उसकी अम्मी भी अकेली हैं, इसलिए। एक्चुअली आपके पास कोई डॉक्टर है जो आप भेज सकते हो यहाँ? मामला सीरियस लग रहा है, आप टेंशन नहीं लें, मुझे आप फौरन लोकेशन सेंड करें, मैं कुछ करता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। ओके ओके। हानिया इसके सर पे रखो जल्दी से। आपका बहुत शुक्रिया जीरक सर, आपने डॉक्टर बुलवा लिया, वरना जरिया आपको हॉस्पिटल ले जाने में मसला होता। थैंक यू किस बात पर? बहुत खुशी हुई है देखे कि आप अपने स्टूडेंट्स की कितनी केयर करती हैं। नो वंडर सब आपके दीवाने हैं, इवन नूरे। जी अच्छा चलिए मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ, आप तो वैसे ही सो गया, आप दवा का असर हो गया होगा। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। जब मैं यहाँ हूँ तो आप क्यों जाएंगे अकेली? आ जाओ, I'll drop you। सानिया प्लीज आइए, इट्स नॉट अ बिग डील, आ जाए आ जाए। अच्छा मैं अपना सामान लेके आती हूँ। चल ओके, I'll wait। हेलो, हाँ एक घर का एड्रेस दे रहा हूँ।
ये आपने अच्छा नहीं किया रज़िया आपा, बड़ी ज्यादती की हमारे साथ। ये बेटे का दिल दुखेगा बहुत। अम्मी, आप रो रही? रज़िया आपा ने जो दावा किया था वो सच कर दिखाया। हानिया को अपनी लालच की भेंट चढ़ाती है। क्या? ये मिठाई भेजी है, गफ्फार से उसकी बात पक्की कर दी, शादी की तारीख भी रखती है। वो गफ्फार भाई, वो फजल मामू की उम्र का, वो तो बाल बच्चे वाला है ना। दौलत वाला तो है ना। अरे अपनी बेटी की नसीब अपने हाथों से फोड़ दिए, और ये सब तुम्हारी कमजोरियों की वजह से हो, सब तुम्हारी वजह से हो। अम्मी, तुम एक दफा उसे बात तो करते, मुझे यकीन है कि वो तुम्हारा साथ जरूर देती। रज़िया आपा को तो उनकी लालच ने खुद गर्ज बना दिया। अरे तुम तो हिम्मत करते। नहीं नहीं अम्मी, अगर आपका इशारा इस तरफ है कि मैं उसको भगा के ले जाऊं या छुपा के शादी कर लूं, तो इससे हम सबकी बदनामी है, आपकी, मेरी, हानिया की, उसके घर वालों की। जिंदगी तोहमत बन जाएगी हम सबके लिए। हाँ तो बन जाए, सजा सबको मिले ना, अकेली हानिया को क्यों? बेटा तुम एक बार उससे मिलो तो सही, आखिरी बार मिल लो, उसे पूछो कि वो किस अजाब से गुजर रही है। जब दौलत आएगी ना उसके पास, हर अजाब से निजात मिल जाएगी उसे। लेकिन फिर भी मैं आखिरी बार मिलूंगा जरूर उससे। नहीं, आप खामोश क्यों हैं? कुछ बोलिए। मैं आपको शुक्र अदा करना चाहती हूँ, आपने ज़रिया के मामले में हमारी बहुत मदद की। प्लीज अपने स्टूडेंट से हट के भी कोई बात कर लिया करें। मेरे पास तो इसके अलावा सोचने का कुछ भी नहीं। सोचने के लिए कुछ नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे देख लीजिए, अल्लाह का शुक्र है जिंदगी की हर नेमत हासिल, लेकिन कोई ऐसा नहीं जिससे मैं अपने दिल की बात कर सकूं, अपना दुख बयान कर सकूं। आपको क्या दुख है? तन्हाई से बड़ा दुख क्या हो सकता है? अकेलेपन से ज्यादा तकलीफ दे कोई एहसास ही नहीं है। खुद तो मैं इस आग में जल रहा हूं, तो किस बात का कि साथ साथ नूरे भी सफर कर रही है। आपको शादी कर लेनी चाहिए। शादी शादी ऑनेस्टली मैं कब की कर चुका होता, अगर सिर्फ अपने बारे में सोचता हूँ। बट आई हैव टू थिंक अबाउट नूरे आल्सो। मुझे सिर्फ एक बीवी नहीं, उसके लिए माँ भी चाहिए। खैर, should be leaving soon. क्या हुआ? आपने गाड़ी क्यों रोक दी? नहीं, मैंने रोकी नहीं है, कुछ मसला हो रहा है। ये तो इतनी सुनसान सड़क है और ये बहुत लेट भी हो गया है, मुझे तो डर लग रहा है। मैं आपके साथ हूं ना, तो डर किस बात का?
कुछ नहीं होगा, पता नहीं क्या हुआ है, बट मैं देख रहा हूँ। या अल्लाह, ये गाड़ी को भी अभी खराब होना था। कब आएगा आपका मैकेनिक? इतनी देर हो रही है। रास्ते में ही होगा, कहीं आ रहा है। आप बाहर हैं? मौसम काफी अच्छा है। नहीं, मुझे तो लगता है बारिश होने वाली है। अब कुछ करें ना, सड़क भी इतनी सुनसान है। हाँ, लग तो मुझे भी कुछ ऐसा ही रहा है कि एक तूफान आने वाला। मेरे मोबाइल की बैटरी भी खत्म हो गई है, वरना घर ही फोन कर देती। मेरा यूज कर लें। मुझे नंबर भी याद नहीं है। क्यों टेंशन ले रही हो? एक काम करते हैं, वी कैन जस्ट पैदल चलें, मेन रोड साथ ही है। आप अपने मैकेनिक को फोन करें ना। मैंने उसको बुला लिया है, वो आ रहा है, इज ऑन हिज वे। आप आ जाएं तो ओके। तो आप एक काम करें, किसी ऑनलाइन कैब सर्विस या कोई गाड़ी बुला लें। मैं बाहर नहीं आऊंगी, अभी बहुत सुनसान सड़क है, मुझे डर लग रहा है। आप आ जाएं बाहर, इट्स ओके। चलो, विल फिगर अ प्लान आउट। बाहर तो आओ ना, अच्छा मौसम हो रहा है, इतना नहीं डरो। आ जाए। चलो एक प्लान बनाते हैं, हम एक वॉक पे चलते हैं। और क्या हसीन जोड़ी है। क्या बदतमीजी है ये? कौन हो तुम लोग? बदतमीजी खुद इसके साथ मजे कर रहा है, हमें कह रहा है। बकवास बंद करो अपनी, हम शरीफ लोग हैं। शरीफ लोग है, अभी बताता हूँ तुझे। पता है कितना शरीफ है। आपने मैम हानिया को जाने क्यों दिया? बेटा, उनको जाना था ना। आपके बुखार की वजह से उनको पहले ही बहुत देर हो गई थी। घर के लिए लेट हो रही थी वो। मुझे छोड़कर? कितनी देर आप ही केयर करते रही वो। अपने किसी जानने वाले को कॉल करके डॉक्टर को भी बुलाया उन्होंने। कि घर से भी कॉल आ रही थी, यहाँ रुक तो नहीं सकती थी ना वो। मामा, आपको पता है उनके घर वाले भी बहुत जालिम हैं। अच्छा ज़रिया, सुबह आपने स्कूल नहीं जाना। आपकी मैम से मेरी बात हो गई है। नहीं मामा, चाहे कुछ हो जाए मैं स्कूल जाऊंगा। मैंने मैम हानिया से प्रॉमिस किया है। मैं स्कूल की छुट्टी नहीं करूंगा और दिल लगा के पढ़ूंगा। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब चलो उठो, दूध पी लो। पढ़ना। जी अच्छा। कुछ पता चला? अम्मी, नूरे की दादी कह रही हैं आज आप ही वहाँ नहीं आई। ज़रियाब की अम्मी कह रही हैं ज़रियाब की तबीयत खराब थी, इसलिए कुछ देर बैठकर वापस चले गई थी। ना हमजा के घर गई हैं और ना ही जावेद साहब के बच्चों को पढ़ाने गई हैं। जरूर ये उसी नासिर की शरारत है। अरे उसी ने अगवा किया है मेरी बच्ची को। गायब करने का जिम्मेदार वो ही है। अरे जीशान, जा पुलिस में रिपोर्ट लिखवा नासिर के खिलाफ। मेरी बेटी को खो कर दिया। अम्मी, नासिर भाई ऐसी हरकत कर ही नहीं सकते। तू चुप कर। नासिर भाई नहीं, आपको बहुत शौक था ना निगत आंटी के घर मिठाई भिजवाने का। अब देख लिए अंजाम, कैसा इंतकाम लिया है उन्होंने हमसे। मैं बता रहा हूँ, अब तक तो कराची से भी दूर निकल चुके होंगे यार वो। अरे मुझे तो डर है कि कहीं दोनों ने निकाह न कर लिया हो। मेरी बेटी बहुत मासूम है, कहीं उसकी बातों में ना आ गई हो। अरे जाओ, कोई रिपोर्ट लिखवा दो उसकी अगवा का। जाओ। अम्मी क्यों बदगुमान हो रही हैं? आप ही कभी ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकती। जरूर किसी मुसीबत में फंस गई हैं। बस और वैगनों में सफर करती हैं, ये भी तो हो सकता है कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो गया हो। एक्सीडेंट? अगर एक्सीडेंट हुआ होता ना तो अब तक हमें पता चल चुका होता। अम्मी, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जरूर उस नासिर की शरारत है। तुमको तो खुदा वास्ते का बैर है नासिर भाई से। भाई रात गुजर रही है, सुबह हो जाएगी, गली गली में शोर मच जाएगा। उस गफ्फार को मैं क्या जवाब दूंगी? ये नासिर की शरारत है, ये सब उसने किया है, कमबख्त ने। अच्छा 1 मिनट,
आप सब खामोश हो, मैं नासिर भाई को कॉल कर रही हूँ। रज़िया खाला। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नासिर भाई आप कहाँ हैं? मैं घर पर हूँ। घर पर हैं? निगत खाला से बात हो सकती है? इस वक्त तो अम्मी सो रही हैं। क्या बात है, बताओ मुझे। सो रही हैं? नासिर भाई आप हमारे घर आ सकते हैं? हाँ हाँ आ सकता हूँ, तुम बताओ तो सही क्या बात है, सब ठीक है? जी आप आ जाएं। मैं आता हूँ, तुम मुझे बताओ तो सही बात क्या है। वो आप ही अभी तक घर नहीं पहुंची हैं, फोन भी बंद है। आज सिर्फ एक जगह ट्यूशन पढ़ाने गई और अभी तक वापस नहीं पहुंची हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम परेशान नहीं हो, मैं आता हूँ। ओके। आ रहे हैं वो। देखा आप सबने, मैंने कहा था ना नासिर भाई कभी भी इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकते। ये सब उसी की शरारत है, उसे छुपा के अब भोला बन रहा है। अरे मैं कह रही हूँ उसी ने अगवा किया है, खामखा बकवास कर रहे हैं, उसी के पास है। अरे मेरी बेटी। हाँ तो वो जाएगा, लेकिन तब तक जिंदा बचकर नहीं जाएगा जब तक आप ही के बारे में बता नहीं देता। पता है कितना शरीफ है। आप शुक्र है तुम्हें होश तो आया। मैं कहाँ हूँ? जीरक ने मुझे सब बता दिया था। तुम महफूज हो, मेरे घर पर हो। मुझे घर जाना होगा, पता नहीं क्या टाइम हो रहा है। तुम घर पर फोन कर लो, तुम्हारी बहन का फोन आया था। मुझे अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी कयामत टूट पड़ी है। और इतनी रात को क्या घर जाओगी अब? नहीं, मुझे घर जाना होगा। अगर मैं घर नहीं पहुंची तो बहुत बुरा होगा। सुबह चली जाना, अब तो बहुत रात हो गई है। मुझे जाना ही होगा, प्लीज। मैं तुम्हें ड्राइवर के साथ अकेले भेज नहीं सकती, जीरक भी सुनेगा तो नाराज होगा। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं ड्राइवर से कह देती हूँ कि गाड़ी निकाले। जीरक के लिए भी दुआ करो। जीरक साहब को क्या हुआ? डॉक्टर के पास गया है, काफी जख्मी है। खाला जान प्लीज, मैं आपका एहतराम करता हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी इल्जाम उठा के मुझ पर लगा देंगे। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। ज्यादा बातें मत बनाओ, सच सच बताओ, कहाँ छुपा के रखा है मेरी बेटी को? मैं छुपाऊंगा उसको? मैं छुपाऊंगा? मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी इज्जत का ख्याल ना होता ना, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी कि सरेआम उसका हाथ पकड़ के यहाँ से लेके जाता मैं। ओ नासिर, बहुत हो गया, बहुत लिहाज कर लिया मैंने तुम्हारा। अगर मुझे मोहल्ले वालों का लिहाज नहीं होता ना, अगर आप ही की बदनामी ना होती तो तुम्हें बता देता। बताओ कहाँ है आप ही? तुमसे ज्यादा तुम्हारी आप ही की बदनामी की फिक्र मुझे है, समझे तुम? वो बहन जिसकी शराफत की गवाही यहाँ का बच्चा बच्चा दे सकता है, बजाय इसके कि तुम लोग उसको ढूंढो, उस पर घटिया इल्जाम लगा रहे हो, अफवाह होने का। अरे खुदा न करे किसी हादसे का शिकार ना हो गई हो वो। अरे तुमसे बड़ा हादसा कौन होगा? हैं? भला बताओ, शाम को उसकी मंगनी हुई, गफ्फार ने पूरे मोहल्ले में मिठाई और बिरयानी बांटी, रात को वो गायब हो गई। गायब कर दिया तुमने उसे। सत्यानाश हो तुम्हारा। अम्मी ऐसे नहीं मानेगा, छोड़ो मुझे। खबरदार जो तुमने मुझे हाथ लगाया, समझे? मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। अरे तुम लोग मुझे थाने लेके चलो, इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगी मैं भी थाने जा रहा हूँ और हानिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा रहा हूँ। खुदा के लिए आप लोग आप ही को ढूंढते और नासिर भाई का पीछा छोड़ दे। नासिर तुम? कहाँ से आ रही है? मेरे घर में थी, तबीयत ठीक नहीं थी, बेहतर हुई तो ले आई। अच्छा, बहुत अच्छा किया कि तुम घर आ गई। तुम्हारे घर वाले जो मुझ पर शक कर रहे थे, कम से कम उनका शक तो दूर होगा। और हाँ, गफ्फार से मंगनी बहुत बहुत मुबारक हो। आंटी आए चले। अरे मेरी बच्ची,
हाँ जी, छोड़ा ही। छोड़ आई, लेकिन एक बुरी खबर भी है। आज शाम ही हानिया की एंगेजमेंट हुई है किसी गफ्फार नाम के आदमी से, जिसके बच्चे भी हानिया की उम्र के हैं। क्या मतलब एंगेजमेंट हो गई? यानी मंगनी? और किसी ऐसे शख्स के साथ जिसके पहले से बच्चे हैं? हानिया की रजामंदी है इसमें? जाहिर है कि नहीं, वो तो किसी और लड़के को पसंद करती है, शायद नासिर नाम है उसका। अच्छा खासा खूबसूरत लड़का है। अब हंस क्यों रहे हो? इसीलिए क्योंकि मंगनी हुई है, निकाह तो नहीं, टूट जाएगी। वैसे हानिया के घर वाले खासे लालची हैं। आप परेशान मत हो, हानिया का नसीब मुझसे जुड़ा है, ना गफ्फार और ना ही किसी नासिर से। गुड लक, क्योंकि हानिया तुम्हारी और नूरे की पसंद तो हो सकती है, लेकिन मैं इस क्लास की लड़की को बहू बनाना नहीं चाहूंगी। पूरी रात हो गई, तुम्हारे पापा घर नहीं है। कोई जरूरी मीटिंग होगी शायद। हेलो, ब्रेड जैम जल्दी से फिनिश करो, हमारी वैन आने वाली होगी। नहीं मामा, मैं ये नहीं खाऊंगा। मैंने मैम आने से प्रॉमिस किया है कि मैं आपसे प्रॉपर नाश्ता करूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तुम ये पराठा खाओ और साथ में बॉइल्ड एग भी खा लो। दूध भी फिनिश करना है, ठीक है? एक बात और मामा, मैं स्कूल के बाद मैं मानिया के घर चले जाऊं। हमारी वैन उनके घर के पास से ही गुजरती है, फिर मैं और भी मैं कर लूंगा। अच्छा ठीक है, चले जाना, लेकिन वहाँ जाके आप मुझे इन्फॉर्म ज़रूर करेंगे। ओके? ओके मामा। जैसे एक बात तो है, मिस हानिया ने तुम्हें बिल्कुल बदल दिया है। यस मामा, अब मैं सारे काम उन्हें खुश करने के लिए करता हूँ, और उन्होंने मुझे ये भी बताया है कि मुझ पे नमाजें फ़र्ज हैं। अब से मैं सारी नमाजें पढ़ूंगा। वाकई में कितनी अच्छी बात है ये। वैसे अगर मैम हानिया ना अगर तुम्हारी हम उम्र होती, मैं तुम्हारी उनसे शादी करवा देती। अच्छा, इस सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहती। वैसे मामा, शादी के लिए हम उम्र होना ज़रूरी है? ओहो, मैं मजाक कर रही थी। फिनिश करो नाश्ता, बहुत बोलते हो। शानी, ये क्या कर रहे हो तुम? अभी मैं नील कटर निकाल रहा था। तुम्हारे हाथ में जो ये है ना, ये नेल कटर नहीं, पैसे हैं। वो मैं अच्छा, इज्जत के दावे करते हो, गैरत के ताने मारते हो, ये है तुम्हारी इज्जत? बहन के बैग से पैसे चुरा रहे हो? बस कर दे आप ही, आपको बताया था मैंने फीस देनी है। ये पैसे अब्बा की मेडिसिन के लिए, लाओ इधर। अरे क्या शोर मचाया हुआ है, क्या हुआ है? आराम से बेटा, हानिया जरूरत होगी उसे। जरूरत है तो चोरी शुरू कर देगा क्या अम्मी? कब से ही तो मांग रहा हूँ मैं। अच्छा, अब मजलूम बन गए। इल्जाम तराशी करते वक्त तो बड़े जालिम बनते हो। कोई पैसे वैसे नहीं है मेरे पास, और अगली बार चाहिए हो ना तो बाहर जाके चोरी करना, यहाँ नहीं। क्या हो गया इनको? बदल गई है यार ये तुम्हारे अब्बू का पढ़ाया हुआ सबक दोहरा रही है, और तुम, क्या जरूरत थी उसके पर्स में हाथ डालने की? आपको बता रहा हूँ मम्मी, ये फुल बगावत के मूड में है। बाकी कसर तुम्हें कुचलना खूब जानती हूँ।